और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों। दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, प्रदर्शनी का किया अवलोकन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। इजरायल और हमास जंग का 28वां दिन। इजरायल ने गाजा शहर को चारों तरफ से घेरा। 150 हमास लड़ाकों को मार गिराया। सुरंगों के पास बंदूकों को ढूंढ रहे अमेरिकी ड्रोन। इजरायली सैनिकों ने हमास की सुरंगों को तोड़ना शुरू किया। सेना बोली टनल आतंकियों की कब्र बनेगी। विधानसभा चुनाव 2023 का रण। छत्तीसगढ़ के रण में अमित शाह भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। कांग्रेस और बघेल सरकार पर निशाना साधा। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक पहुंचे गुवाहाटी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया गुवाहाटी पहुंचे पर उनका स्वागत। 3 से 10 नवंबर की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे भूटान के राजा। विदेश मंत्री और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करें। राजस्थान के रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजसमंद से भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी की नामांकन रैली में कर रहे शिरकत। इससे पहले किए श्रीनाथ जी के दर्शन। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस आक्रामक। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रवन खेड़ा ने साधा निशाना कहा, देश में एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। मुख्यमंत्री गहलोत की पूर्वी राजस्थान में चुनावी हुंकार। डी कुम्हेर में विश्वेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। ईआरसीपी को लेकर साधा कांग्रेस पर निशाना, केंद्र सरकार पर निशाना। मराठा आरक्षण प्रकरण मनोज जारांगे पाटिल का अनशन खत्म। महाराष्ट्र सरकार तैयार। जरांगे ने 2 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया। सीएम शिंदे ने जरांगे से मुलाकात की। क्रिकेटर ऋषभ पंत पहुंचे तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी पहुंचकर किए दर्शन। अक्षर पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। बिग बॉस विनर एल्विश पर सांपों की तस्करी का आरोप। एफआईआर हुई दर्ज। विदेशी लड़कियां बुलाकर रेव पार्टी करता था एल्विश यादव। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 20 ml जहर भी बरामद। बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर सांप का जहर और तस्करी के आरोप हैं। आरोपों के बाद पहली बार सामने आया एल्विश यादव। एल्विश ने बताया आरोपों को बेबुनियाद, कहा इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। एल्विश यादव मामले में मेनका गांधी का बयान। मेनका ने एल्विश यादव के अरेस्टिंग की मांग की। मेनका गांधी ने एल्विश यादव को किंग पिन बताया। मेनका बोली सभी आरोपियों को 7 साल की सजा होनी चाहिए। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा गंभीर श्रेणी में। कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंचा। 5वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी। दिल्ली एनसीआर में GRAP 3 लाख। दिल्ली वायु प्रदूषण के चलते बंद पड़े स्मोक टावर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली में 20 करोड़ की लागत से किया गया था स्मोक टावर का निर्माण। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बैठक आयोजित। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ले रहे बैठक। प्रदूषण के बढ़ते स्तर और GRAP 3 उपायों के सख्त क्रियान्वयन के मुद्दे पर संबंधित विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक। दिल्ली में बढ़ रहा वायु प्रदूषण कम करने के लिए किया जा रहा पानी का छिड़काव। कई इलाकों में AQI पहुंचा 450 के पार। प्रदेश में PHED घोटाला प्रकरण में ईडी का बड़ा एक्शन। सचिवालय और जल भवन सहित करीब 2 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी। IAS सुबोध अग्रवाल सहित इंजीनियर्स और ठेकेदारों के ठिकानों पर रेड। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पहुंची जयपुर एयरपोर्ट। मुंबई की फ्लाइट से पहुंची जयपुर एयरपोर्ट। माधुरी को देखने बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे एयरपोर्ट। जयपुर में माधुरी एक कार्यक्रम में भाग ली। विधानसभा चुनाव के नामांकन के 5वें दिन दिग्गजों का नामांकन। मालवीय नगर से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सराफ ने भरा पर्चा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव की चौथी सूची जारी की और इसके बाद 2 नाम शामिल रहे। टोडा भीम से रामनिवास मीणा को और शिव से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया। अब तक 184 उम्मीदवारों की घोषणा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर पहले नामांकन दाखिल करने से पहले डॉक्टर कृलाल मीणा पहुंचे दंडवीर बालाजी मंदिर। जीत के लिए प्रार्थना की। यूपी के रायबरेली में खेत में खुदाई के दौरान निकली तलवारें। खेत बराबर करने के लिए की जा रही है खुदाई। खुदाई के दौरान निकली जंग लगी तलवारें। सैकड़ों वर्ष पुरानी बताई जा रही तलवारें। यूपी के अमरोहा में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख का कार से स्टंट करते वीडियो वायरल। सड़क सुरक्षा अभियान के दरकिनार कर रहे राजेंद्र खड़गवंशी। हसनपुर से बीजेपी विधायक महेंद्र खड़गवंशी के भाई है राजेंद्र। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भरा नामांकन। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से किया नामांकन। नामांकन से पहले निकाली गई रैली। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, मोहन प्रकाश, जगदीश मेवाणी, प्रताप सिंह खाचरियावास रहे उनके साथ।
यूपी के गाजियाबाद में पंचशील सोसाइटी में लगी भीषण आग, फ्लैट की बालकनी में लगी आग, घर में रखा सामान जलकर हुआ खाक, फ्लैट में रहने वाला युवक समय रहते निकला बाहर। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। दौसा में चुनाव के चलते पुलिस की मुस्तैदी, आईजीपी उमेश दत्त पहुंचे दौसा। पुलिस फोर्स के साथ शहर में कर रहे फ्लैग मार्च। एसपी वंदिता राणा और पुलिस अधिकारी साथ सोमनाथ चौराहे से प्रमुख रास्तों से गुजर रहा फ्लैग मार्च। जयपुर के जालाना जंगल से सुकून भरी तस्वीर आई सामने। वन्यजीव प्रेमी और पर्यटक रोमांचित हुए। जालाना लेपर्ड रिजर्व के रूट नंबर 1 की तस्वीर। 2 नंबर वाटर पॉइंट पर रोमांचित करने वाला नजारा। वाटर पॉइंट पर एक साथ दिखे लेपर्ड और हाइना। दृश्य ऐसा जैसे संघर्ष से बचना चाह रहे हैं। जयपुर के संगादेर के मालपुरा से होते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। खबरा के ककराली गांव में खेत में दवाई का छिड़काव करते समय एक व्यक्ति ने दवाई का सेवन कर लिया, जिसको परिजनों ने अचेत अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया। व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। अलवर के महुआ कला में दवाई का छिड़काव करते वक्त दवाई अंदर जाने से एक व्यक्ति अचेत हो गया, जिससे परिजनों ने अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अलवर में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र ज्योतिराव फूले सर्कल पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैली। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन मौके पर शव की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने मृतक के शव को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अलवर के डेयरी गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाया, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। झुंझुनू में आचार संहिता की पालना में जिला प्रशासन की मुस्तैदी। अब तक जब्त नकदी का आंकड़ा पहुंचा 1,50,00,000। एफएसटी और पुलिस टीमों की प्रतिदिन जिले भर में संयुक्त कार्रवाई जारी। 50,000 की नकदी से अधिकतम राशि का लीगल सोर्स नहीं मिलने के चलते जब्ती। जैसलमेर के नाचना में इंदिरा गांधी नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों को खेती के लिए पानी की कमी से जूझना पड़ रहा, जिसके चलते किसानों की फसल चौपट हो रही। फसलों के चौपट होने से किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जैसलमेर के हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस और बीएसएफ ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में भारत पाक बॉर्डर के गांव 9 LSM को बीएसएफ ने गोद लेते हुए ग्रामीणों से चर्चा की। चेक पोस्ट के सहायक कमांडेंट मुरलीधर और मनोज कुमार ने ग्रामीणों के साथ गांव का भ्रमण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद। इटवाला में आगामी 5 नवंबर को क्षेत्र स्तरीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जहां प्रतियोगिता से संपूर्ण राजस्थान से कुल 7 दल भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं की तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। ब्यावर में स्वीप गतिविधियों के तहत नगर परिषद की ओर से मतदाता जागरूकता नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के चांगेट क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नागौर के लोक कलाकारों ने नुक्कड़ के माध्यम से सहज और सरल भाषा में नाटक का मंचन किया और मतदान का महत्व बताया। ब्यावर में निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की है। 2 पिकअप वाहनों की जांच की है, जिसमें क्षमता से अधिक स्कूली बच्चे मिले। एसडीएम के निर्देश पर सभी बच्चों को वाहन से उतरवाया गया और अन्य वाहनों की व्यवस्था कर उन्हें घर भेजा। वहीं दोनों पिकअप को जिला परिवहन अधिकारी ने जब्त किया है, जिन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ब्यावर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देशानुसार दिवाली और शादियों के सीजन पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य सुरक्षा टीम ने ब्यावर में सघन दौरा किया, जहां सीएमएचओ ने लगभग 1 दर्जन मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाई पर उपयोग दिनांक अंकित करने, अच्छी क्वालिटी की सामग्री उपयोग में लेने हेतु पाबंद किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नागौर की मिर्ता सिटी से दूसरे जिलों की लगती सीमाओं पर 24 घंटे की जारी नाकाबंदी। आने जाने वाले वाहनों की गहनता से हो रही जांच। मिर्ता थानाधिकारी सीआई प्रमोद शर्मा और गौठन थानाधिकारी बनवारी लाल के नेतृत्व में चलाया गया चेकिंग अभियान। नागौर की मिर्ता सिटी में बजरी खनन को लेकर पुराने पट्टे की अवधि पूरी होने के बाद नए पट्टे बनाए जा रहे हैं। लूनी नदी क्षेत्र में 50 से 100 हेक्टेयर प्लॉट के लिए कई जगह चिन्हित की गई है। अभी सूचना के आधार पर नए सिरे से टेंडर किए जाएंगे जारी। इससे खनिज विभाग की राजस्व में वृद्धि होगी। टोंक की कृषि उपज मंडी में चोरों ने 8 दुकानों को बनाया निशाना। चोर नकदी और कीमती सामान चुराकर हुए फरार। आक्रोशित व्यापारियों ने मंडी परिसर का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। मंडी सचिव के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी है।
शाहपुरा में ऑयल मिल पर छापे की कार्रवाई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोयाबीन तेल के सैंपल लिए। सैंपल लेने के बाद उसे जांच के लिए विभागीय स्तर पर भेजा गया। झालावाड़ के रायपुर में चिकित्सा विभाग ने कराई फॉगिंग। क्षेत्र में मलेरिया और अन्य बीमारियों के लक्षण देखते हुए चिकित्सा अधिकारी प्रभारी इरशाद हुसैन ने कस्बे में शुरू की फॉगिंग। अस्पताल में बनाया गया डेंगू रोधक वार्ड। एसएम शाहिद खान ने जानकारी। पुलिस ने व्यापारी के 74 लाख रुपए किए जब्त। बैंक के सभी दस्तावेज दिखाने पर भी रुपए जब्त। पुलिस ने कार्रवाई आयकर विभाग को सौंपी। व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंडी बंद। कोटा में अचानक लगी कार बंद गई। आग का गोला। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। किशोरपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। बारा के किलवाड़ा में लुटेरों ने भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को दिया अंजाम। घड़ावली नदी के समीप माल बेचकर आ रहे थे। ट्रक को रोककर लूटे 17 लाख रुपए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बारा पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने घटनास्थल का किया मुआयना। पीड़ित ने भंवरगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। झालावाड़ के बंदौर थाना में गरबौलिया घाटी पर पुलिस और एफएसटी टीम की नाकाबंदी के दौरान एक निजी गाड़ी से 74 लाख रुपए जब्त किए थे। इसके विरोध में कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर मंडी बंद करने का निर्णय लिया था। वहीं इस पर व्यापारियों ने कामकाज बंद करके विरोध भी जताया। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा गांव के पास ट्रैक्टर ने पैदल जा रहे युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त किया। पोस्टमार्टम के बाद शव पेशों के सुपुर्द किया। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।